जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एमएम स्टडी कैरियर में स्वागत है। आज हम प्रवीण सर का एडुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू बुक का सेट स्टार्ट करेंगे, जो आप सभी को बिहार एसएससी, दरोगा, रेलवे, बैंकिंग एंड अदर एग्ज़ाम को तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के बीच पहुंच सके। तो इसी के साथ आज सेट प्रैक्टिस 33 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मूंगफली। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? मूंगफली। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शून्य। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? शून्य। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बीटा कोशिका। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? बीटा कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उरु अस्थि। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? उरु अस्थि। निम्न में से कौन सा एक प्रकार के रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, केराटिन। निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? केराटिन। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, M1। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? M1। सेट निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, थाईलैंड। सेट निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? थाईलैंड। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 18 मई 1974 को। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 ईस्वी को। धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर का कहकर पुकारा था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, खफी खां। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कहकर पुकारा था? खफी खां। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दिग्दर्शन। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? दिग्दर्शन। रायरे कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। रायरे कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? लॉर्ड कर्जन। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सरोजिनी नायडू। अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने का स्वीकार किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 35%। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने का स्वीकार किया था? 35%। इंडिया सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आनंद मोहन बोस। इंडिया सोसाइटी गठन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 51वां अधिवेशन। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? 51वां अधिवेशन। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि।
किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1879 ईस्वी को। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? 1679 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1971 ईस्वी को। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1971 ईस्वी को। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी शंकर दयाल शर्मा चैत्रभूमि से नहीं है, और बाकी ऑप्शन महात्मा गांधी राजघाट से सही है, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल से सही है, मोरारजी देसाई अभय घाट सही है। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहक द्वारा किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी PSLV X-11 C-25। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहक के द्वारा किया था? PSLV XL C-25। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। ग्रीन हाउस प्रभाव का सही अर्थ क्या है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी भूटान चीन म्यांमार। देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? भूटान चीन म्यांमार। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी टोंस नदी। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सितंबर के पहले सप्ताह को। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सितंबर के पहले सप्ताह में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन जीव अभयारण्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन जीव अभयारण्य है? झारखंड। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी काली से तीस्ता। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? काली से तीस्ता। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राज्य सरकार। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। आर्थिक नियोजन किस सूची के विषय है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी संबंधित सूची। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संबंधित सूची। आगे, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 5वीं। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1976 ईस्वी को। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 1976 ईस्वी को।
निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1, 3, 4 यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल, ये सब गैर संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से एक गैर संवैधानिक निकाय कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल, ये सब गैर संवैधानिक निकाय है। आगे, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1978 ईस्वी को। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? 1978 ईस्वी को। एक रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गीता मेहता। एक ए रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? गीता मेहता। ENIAC ENIS ENIAC था क्या था? तो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 19 मार्च को। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? 19 मार्च को। निम्न में से किस पर ध्वनि का तर्क निर्भर करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी आवृत्ति पर। निम्न में से किस पर ध्वनि का तर्क निर्भर करता है? आवृत्ति पर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? गुरुत्वाकर्षण बल। आगे, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई चेंज नहीं होता है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 45 डेसिबल। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल। निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी गामा किरणें के। निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? गामा किरणें के। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट के सप्लाई के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2 ओम। 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वाट के सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए घटता है। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2.8। शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? 2.8। बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी टंगस्टन। बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। तो इसी के साथ आज सेट 33 खत्म हुआ और सेट 34 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन की एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता, ये सब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 50। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? अनुच्छेद 50। भारत की संसद निम्न में से
किस से मिलकर बनती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1, 2 और 3 यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर एक संसद का निर्माण होता है। भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती है? यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर एक संसद का निर्माण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सरदार पटेल। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए केवल एक यानी प्रस्तावना संविधान का एक भाग है या प्रस्तावना के संदर्भ में है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है, यानी प्रस्तावना संविधान का एक भाग है यह सही है। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किस के संबंध में कहा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किस के संबंध में कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा जाए तो इसका 36 से 51 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। आगे, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय पदकाल की घोषणा करके मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करके मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश प्राप्त करने पर ही कर सकता है? यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अग्नाशय। एमाइलेज या एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय द्वारा। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कोर्टेक्स एवं मेडुला। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्या कहते हैं? कोर्टेक्स एवं मेडुला। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अग्नाशय। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए फिलिप्स वर्ग। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है फिलिप्स वर्ग। घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकरण का सबसे प्रचलित माप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी उपभोक्ता एवं मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकरण का सबसे प्रचलित माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया। यह गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का रेखा वर्ष अप्रैल मार्च में होता है, यह भी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए M3। निम्न में से कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है? M3। RBI का रेखा वर्ष क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1 जुलाई से 30 जून। RBI का रेखा वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 3 तथा 4 को, यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, ये सभी को भौतिक मानचित्र में शामिल किया गया। कह रहा है भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो यानी कि पर्वत को, पठार को, मैदान को, महासागर को, सभी को भौतिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कोडरमा, चांदी। कोडरमा में चांदी अयस्क है, यह गलत है। बाकी सब ऑप्शन कुद्रेमुख लौह अयस्क सही है। कोराल सोना के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। जावर शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। फिर से कह निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कोडरमा चांदी के लिए प्रसिद्ध है, यह गलत है। कोडरमा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला ऑप्शन कुद्रेमुख लौह के लिए प्रसिद्ध है, यह सही है। कोराल सोना के लिए प्रसिद्ध है, यह सही है। जावर शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पूर्णतः गरीबी रोगों की संख्या के रूप में गरीबी। पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? पूर्णतः गरीबी रोगों की संख्या के रूप में गरीबी। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ। निम्न में से कौन सा देश आस्थारूढ़ देश है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। निम्न में से कौन सा देश आस्थारूढ़ देश है? स्विट्जरलैंड। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1, 2 एवं 3, यानी कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। फिर से करा निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? तो यानी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब पूर्ववर्ती नदी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ब्राजील से। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ब्राजील से, यानी बहामास से, लीबिया से, यूएई से, ये सब देश से कर्क रेखा गुजरती है। ब्राजील से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मिजोरम के साथ। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो मिजोरम, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये सब 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्वच्छ
आसमान। पृथ्वी चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी बेनस्टार्ट। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? बेनस्टार्ट, यानी कि बॉरवेर, क्रेवरिंग, मॉनसन, ये सब वारेन हेस्टिंग्स के काउंसिल के एक सदस्य थे, बल्कि बॉनस्टार्ट सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन एक गलत सुमेलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडिया टुडे पुस्तक लेखक है, यह गलत है। बाकी सब ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है, सही है। सुभाष चंद्र बोस फाइट फॉर फ्रीडम पुस्तक के लेखक है, सही है। पटाभी सीतारामैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल पुस्तक के लेखक है, सही है। बल्कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक है, यह गलत है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय। भारत पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भानुगुप्त के एरणाभिलेख से। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? भानुगुप्त के एरणाभिलेख से। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी खानवा की युद्ध। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा की युद्ध। पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। जो उपयुक्त में से कौन से उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल के हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी कि बेधक, खुरचनी, हाथ की कूढ़ी, ये सब मध्य पूर्व पाषाण काल के हैं, बल्कि ब्रेड मध्य पूर्व पाषाण काल के नहीं है। भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा। भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? संसदीय कानून द्वारा। राठी कर्व की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। लाठी कर्व की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी जॉन लॉरेंस। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद जी ने। निम्नलिखित में से किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? गुरु हरगोविंद जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की किस कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से इसने इस्तीफा दे दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से किसने इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर ने। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड रिटन। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? लॉर्ड रिटन। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी mL2T-3। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? mL2T-3।
यानी T−2 T−3। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी नीला एवं लाल। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला एवं लाल। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कॉपर, ऐसे मतलब टीना, जिंक। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? कॉपर, टीना, जिंक। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी निकेल। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किया जाता है? निकेल। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कॉर्निया। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। यह सही नहीं है। तो सही क्या है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। अगला, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। यह सब सही है। तो गलत कौन है? आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। यह गलत है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तन करने युक्ति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रेक्टिफायर। प्रतिवर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तन करने युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी 1 का 4 यानी कि लाइपेज वसा विघटन एंजाइम से संबंधित है। बी का प्रोटीन का पाचन से संबंधित है। सी का कार्बोहाइड्रेट का पाचन से संबंधित है। डी का यानी इरेप्सिन का पेरिप्टाइड को अमीनो अम्ल से संबंधित है। यानी लाइपेज को वसा विघटन एंजाइम से, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन से, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन से, इरेप्सिन पेरिप्टाइड को अमीनो अम्ल से। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। तो इसी के साथ आज सेट 33 और सेट 34 को समाप्त करते हैं और आगे 2-2 सेट कर अपलोड कर इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।